मेजर जनरल नदीम अहमद अंजम चमन के पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की जारियत से मुतासरा गांव किले लुकमान के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बताएं IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल नदीम अंजम चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की जारियत से मुतासरा गांव किले लुकमान और किले जहांगीर के दौरे पर पहुंचे हैं। उनकी मीडिया से गुफ्तगू भी आपको दिखाएंगे। IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद इस वक्त दौरे पर पहुंचे। और ये आपको मालूम हो, ये बहुत दिलाना काम किया। जब तक उनकी लड़ाई हमारे साथ थी बॉर्डर पर, हम उन्हीं के साथ ही लड़ते रहे, लेकिन जब उन्होंने हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाया, जो कि बहुत दिलाना काम है। पश्तून रवायत में सिविल आबादी को, औरतों बच्चों को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने भरपूर जवाब दिया, जिसमें उनकी पोस्टों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी तोपें बंद भी हुई। हमें उसमें भी खुशी नहीं है ऐसा मुल्क का नुकसान करके, लेकिन मजबूरी है। जब मेरा फ़र्ज़ है, जब हमारे अपने सिविल आबादी में नुकसान हो रहा हो, शादियाँ हो रही हो, तो फिर अदारी बात है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा फौजियों का, हम सब काम में से ये टीम फ़र्ज़ बनता है कि आपकी पसंद को तो जितनी हद तक जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, ऐसा भी इंशाल्लाह। बहुत तो फख्र है सर, ये आपकी बहुत शुक्रिया, इसलिए कि अभी ये लोग जो कर रहे हैं, ये तो आपको खुद पता ही पीछे तो और है, आपको खुद पता है कौन है, इंडिया है, राह है, सब उनको इन चीज़ों की सख्त मुखालफत मजम्मत भी करते हैं। जो ये लोग जो ताकि एजेंटों को जो हमारे मुल्क में तस्वीरी हो रहा है, दिल्ली वाले पासपोर्ट को सब हमें पता है। तो इस मुल्क की 200 सालों से यहाँ हम लोग आबाद हाजी साहब, मैं तो चमन में नया नहीं हूँ। मैं चमन के कबाइल को मैं QC साहब को बता रहा था, 30 साल से जानता हूँ, और हमें बड़ा फख्र है। इतने बहादुर और मुझे वतन हमारे कबाइल के लोग हैं, जितने भी हैं सारे कबायली ने इनाम भी किया पेशाना बशाना। और हाजी साहब, हम आए इसीलिए कि हम उस बात को रिकग्नाइज करें कि आपकी कि हमारे पास उस दिन लोग आए कि आर्मी को लड़ने की जरूरत नहीं है, हम सारे हमारे तालिबान हमारे पार्टी तो जेवाई से हमारे ताल्लुक, हमारे पूरा तालिबान इनाम कर रहे हैं। हाजी साहब, पार्टी की अब जब हमारी फौज को ये पता चलता है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो उनका हौसला कितना बड़ा होगा। ठीक है, हमारी हाजी साहब, हमें कर्नल साहब को, BD साहब को, DC साहब को बहुत कॉल आए कि 600 बंदों का लश्कर तैयार है, तो हमें नहीं किया हुआ था। ये तालिबान इनसे 3 महीने के अंदर काबुल पकड़, अभी इनको निकालो, मैं कहता हूँ 3 महीने के अंदर भी तालिबान की कब्जा करवा देंगे सब। हाजी साहब, ये आप इनको बताएं, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे। मैं चूँकि आपसे उम्र में बड़ा हूँ और इलाके में मेरी एक शरई ज़िम्मेदारी भी है, तो जब आप दुआ कराते हैं, आइंदा हमारी तरफ से भी उसमें दुआ है, उसमें शामिल करें, लोगों के साथ बैठते हैं, तो ये हमारी तरफ से छोटा सा हकीर सी इमदाद है। इसके बाद गवर्नमेंट भी इमदाद करेगी, उससे बढ़ के करेगी, लेकिन हमारी तरफ से ये छोटी सी है, ये आप ज़रूर कबूल करें। इसमें 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दफार से मतलब मेलमाना राजीदा खुद पश्तो रिवायत से मतलब, हाँ जी, जो आपका जज्बा है उसकी अल्लाह ताला अगले जाम में उसको सिला दे सकता है। किसी इंसान के बस में नहीं है इस जज्बे की कीमत अदा करना, इस जज्बे का सिला अदा करना, ये किसी इंसान के बस में नहीं है, दुनिया में किसी बंदे के बस में नहीं है। इस जज्बे की कदर अल्लाह ताला के यहाँ है और उसका सिला अल्लाह ताला ही अगले जाए। क्यों ऐसा सर? बिल्कुल सर, 4-5 दिन से सर इनकी मरीज़ जो इनके ज़ख्मी वहाँ पे सिविल अस्पताल में, अभी भी मैंने फ़ोन किया वहाँ पे उनकी वहाँ पे भी इनका इलाज अच्छा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इनका इलाज यहाँ के बजाय कोयटा में होना चाहिए, तो 100% इलाज मुफ्त हम कराएंगे। कोयटा में हॉस्पिटल है, अभी हम वहाँ से इस तरह करेंगे। 5 जख्मी इनका सिविल अस्पताल में एडमिट है। मैं आपको आपकी FC सिविल अस्पताल में अभी उनके बच्चे को हम अपने पास रखेंगे, वो हमारे मेहमान है। बस इलाज है, खाना पीना, रहायश है, हर चीज़ है, वो हमारी जवाबदारी है। और ये आप जरूर समझें, कोई मेहरबानी नहीं है, नहीं, ये मेरा हम सब का फर्ज है, क्योंकि मैं आप सब एक खानदान का हिस्सा है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मुसलमान हैं, DC साहब हैं, आप हैं, फौज है, हम सब एक हैं। तो इसलिए इस टाइम पर आपकी जितनी मदद हो सकी करेंगे, और मेहरबानी नहीं है, वो मेरा फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है, ये हमारा शरीयतन फ़र्ज़ है, हमारा मजहबी फ़र्ज़ है, हमारा
कबायली फ़र्ज़ है, बहसीत पाकिस्तानी कौम हमारा फ़र्ज़। आपने इसको उस दायरे में कभी नहीं लेना कि ये हम कोई ख़ास आपके लिए फेवर या मेहरबानी कर। बच्चा तो नहीं ला सकते, लेकिन बाकी तो आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में हो बच्चों की तालीम हो, जो बच्चे आपके छोटे हैं कहीं उनको हमारे स्कूल में कराना हो, तो वो 100% आपके ऊपर है। जैसे आप कहेंगे हम उसकी जब तक यहाँ पे स्कूल में तालीम है वो हमारे से। इसके अलावा आपको बाद में भी कोई ज़हन में चीज़ आती है, किसी बच्चे की कोई नौकरी है, किसी को बेहतर तरीके से कारोबार या कहीं कराना है, तो वो हम उसके लिए हाज़िर हैं, हम आपके साथ हैं। ये हम सारे एक ही घराने के, क्यों ऐसा हमारा एक ही खानदान है, इसीलिए आपके पास और बहुत कदर करते हैं आपकी कुर्बानी की। और आपने तो बहुत जो कुर्बानी दी है उसके लिए बहुत हौसला चाहिए, और वो हौसला अल्लाह ताला अपने करम से ही ला सकता है। मैं बात करके आपका दुख कम कर सकता हूँ, लेकिन जो हौसला जिस कुर्बानी को आपने सर पे उठाया वो बहुत बड़ा मुझे एहसास है। हम खुद वालिद हैं, हमें एहसास है कि ये कितनी कुर्बानी जो है भारी। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, उस बच्चे की शहादत कबूल करे और आपके लिए आइंदा भी आसानियाँ पैदा करे उस बच्चे की शहादत के वसीले में हम सब के लिए। लेकिन ये आपके ज़हन में हो कि जिन्होंने ये हमारा नुकसान किया है अल्लाह ताला ने उनसे खुद हिसाब ले लिया। ऐसा नहीं है कि उनसे हिसाब नहीं लिया गया, हमने बामरे मजबूरी जब अपनी कार्रवाई की भरपूर वो इसीलिए की कि आपका बच्चा और बाकी हमारी सिविल आबादी पे जब निशाना बनाया गया तो तब हमने बामरे मजबूरी भरपूर जवाब दिया, वरना तो हम उनके साथ कभी भी अल्लाह माफ़ करे नहीं चाहते कि कोई हमारा उनका या हमारा नुकसान हो। लेकिन जब हमारी सिविल आबादी का नुकसान हुआ तो फिर हमने ये भरपूर जवाब दिया। सर ये सारे आपको खुद पता है, ये 40-30-35 साल से जब हम यहाँ पे पाते 30 लाख अफगान माजरीन को हम लोगों ने बना दिया है। ये इतना इंसान फरामोश लोग हैं जो आजकल ये लोग करवा रहे हैं, पीछे जो उनके पीछे जो खड़े हैं या इंडिया वाले जो कैंपेन्स ने बना करके दिए हुए हैं। हम लोग तो इस बात पे बहुत अफसोस है कि 30-35 साल हम लोगों ने आपकी खिदमत किया, इसी चमन वाले ने, पाकिस्तान ने, फ़ौज ने, आर्मी ने, FC ने, सब ने किया है, और आप लोग इतना इंसान फरामोश है। अभी भी हम लोग आवाम पर इन लोगों ने गोलियाँ बरसाया जी, बस भाई साहब अल्लाह ताला सबको होते में तो हम लोग यही कहते हैं। मैं कहता अगर हमारे फौज में हमें मालूम है 6 घंटे के अंदर करदार उसे पकड़ सकता है, तो फिर भी हौसला किया हमारे फौज ने, बहुत नरमी और बहुत हौसले से काम लिया। दुआ पढ़े भाई साहब। बिल्कुल आमीन। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. आपकी बहुत बहुत Allah पाक और बाकी का मौका لرسا ये वाला अच्छा